हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए हिंदी पाठमाला अंकुश भाग 6 का भाग 7 का लेसन 6 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम। बच्चों, एल्बम जिसमें हम कोई चीज़ संग्रहित करके इकट्ठा करके रखते हैं, चिपकाते हैं, जैसे हम फोटो लगाते हैं एल्बम में अपना, उसी तरह यहाँ टिकट एल्बम है, अर्थात इस एल्बम में टिकट साटा गया होगा। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक बच्चों को यह समझाने का प्रयास किए हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए, लेकिन द्वेष नहीं रखनी चाहिए। अच्छा बनना अच्छी है, लेकिन दूसरे से तुलना करके आगे बढ़ने के होड़ में कुछ आदमी क्या करते हैं, कुछ गलत कर जाते हैं, जिसका अफसोस उन्हें जीवन भर रहता है। यहाँ आपका पठन पूर्व बोध में है कि अच्छा होना अपने आप में सुंदर बात है, परंतु जहाँ पर दूसरों से अच्छा होने की बात आती है, वहाँ प्रतिद्वंदिता और द्वेष की भावना का जन्म होता है। इस तरह की बातें बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देखने को मिलती है। कभी कभी द्वेष और प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाती है कि दूसरों की प्रतिष्ठित वस्तु को नष्ट करके ही शांति मिलती है, परंतु सोचना चाहिए कि क्या यही एकमात्र उपाय है। जो यहाँ लेखक पूछ भी रहे हैं कि क्या यही एक रास्ता है कि दूसरे की प्रिय वस्तु को नष्ट कर दे, प्रतिष्ठा को नष्ट कर दे कि हम आगे बढ़े। दूसरा रास्ता आपको देखना चाहिए, यह सही रास्ता नहीं है। भावबोध है कि प्रस्तुत कहानी के पात्र नागराजन और राजप्पा के बीच एक दूसरे की एल्बम को लेकर द्वेष भावना उपजती है। नागराजन की एल्बम की सराहना सुनकर राजप्पा के मन को ठेस पहुंचती है और वह उसे बदला लेने के लिए तत्पर हो जाता है। अंततः पश्चाताप की अग्नि में जलकर उसके भीतर का सारा कालुष्य धुलकर अश्रुओं में बह जाता है। इस कहानी का में जो पात्र है नागराजन और राजप्पा, दोनों के बीच की बात दिखाई गई है कि नागराजन की तारीफ सुनकर राजप्पा जल उठता है और वह आगे क्या कर बैठता है। सो कहानी में है जीवन मूल्यबोध है कि अपने शौक को प्रतिस्पर्धा की वस्तु न बनाना, कुछ बनने के बजाय कुछ करने का भाव रखना, दूसरों से ईर्ष्या न करना, क्योंकि बदला लेने के बाद पश्चाताप करना पड़ता है, दूसरों की अच्छी वस्तु की प्रशंसा करना, अपने प्रयत्न मात्र पर आत्मसंतोष का अनुभव करना। बच्चों, किसी का सुंदर वस्तु देखते हैं तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, द्वेष से जलन से उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, उसकी जो प्रशंसनीय वस्तु है उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। आगे हम कहानी पढ़ते हैं, आइए। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के समय भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के सब देखकर खुश होते, और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तराक मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर वे उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में रखकर अम्मा से चबेना लेकर नेकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े दूध पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर में कनाडा का
टिकट लेने पगडंडियों में से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। बच्चों, यहाँ राजप्पा का जो एल्बम था, पहले उसे ही सभी बच्चे देखा करते थे, क्योंकि वह टिकट उसमें जमा करता था। बहुत मेहनत करके जमा किया था। लेकिन जब से नागराजन का एल्बम लाया था, सभी उसकी तरफ से हट करके नागराजन का एल्बम देखने थे, इसलिए उसको उससे चीड़ हो रही थी। और राजप्पा का एल्बम खरीदने के लिए भी एक लड़के ने कहा था, तो इसने उसका मजाक उड़ाया। कहा कि क्योंकि इसका एल्बम जो था बहुत प्रिय था, इसलिए उसने कहा कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो। कितने में? 30 रुपये, क्योंकि उसके एल्बम का दाम उसने 25 लगाया था, इसने 30 लगाया। सभी लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारकर हंसना यह एक मुहावरा है, अर्थात जोर से हंसना, जोर जोर से हंसना। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते राजप्पा का एल्बम फिसिद्दी है। फिसिद्दी है नहीं, बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह तिरछी आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, पर उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़े ही मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कलम गुलाबी है, सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अंतकाल तक के लिए एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा नागराजन कहता था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया यानी कि नकल कर लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी यानी ताना दी। सब चुप रहे, परंतु कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 2 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस में गाना होता है, एक साथ सभी गाने लगते हैं, इसलिए सभी हाँ कूड़ा करने लगे। ये बच्चे यहाँ एल्बम दिखा रहे हैं, कैसे सब देख रहे हैं। राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल में नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया था, फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। कूदना यानी चीखना। लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी। आमतौर पर वह शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, यानी घर में रहने वाला। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और उसे देखता रहता। राजप्पा को अपनी एल्बम से चीड़ होने लगी थी। उसे लगा था कि एल्बम बकाई कूड़ा हो गया है। बकाई मतलब वास्तव में। उस दिन शाम को उसने जैसे तय किया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे।
नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा कि टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अब यहाँ बच्चों वह देख रहा है कि इसने तो बहुत मेहनत से टिकट जमा किया था, लेकिन नागराजन को तो एल्बम उसके मामा जी ने भेज दिया था, इसलिए कह रहा है कि वह टिकट की कीमत क्या जाने। वह देख के सीधे सोच लेगा कि यह बड़ा है तो बड़ा दाम होगा, या बड़े देश का है तो बड़ा दाम होगा, लेकिन यह टिकट का कीमत जानता था क्योंकि यह खरीद के जमा किए हुए था। उसके पास जितने भी पालतू टिकट हैं उनके बदले उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को ही उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, यह भी एक कहावत है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचा। वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में अकड़ हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूद गया, चीट गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ एक दराज के ताले से लटक गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोला। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। चेहरा तमताना यानी क्रोध से लाल हो जाना, अत्यधिक गुस्सा होना, क्रोधित होना। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके आते ही राजप्पा ने झट से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर निश्चिंत हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की परंतु नींद नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था, यानी उसके घबराहट को, क्रोध को भड़का रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता आया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था।
आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस रजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। रजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं तो पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के भीतर छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा स्वयं ही उठकर चली आएगी, उसने सोचा। वह पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। रजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से नहाकर आ, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। रजप्पा ने नेकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, शायद काफी रोकर आया था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत दोस्त, राजप्पा ने उसे पुचकारा तो वह फफक कर रो पड़ा, यानी बिलखने लगा, तेजी से रो पड़ा। राजप्पा झट से नीचे उतर कर आया। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो दोस्त? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं भाई, सचमुच तुम्हें दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोते क्यों हो दोस्त? लो, इस एल्बम को तुम रख लो, इतनी मेहनत की है तुमने। रोते क्यों हो दोस्त? लो, इस एल्बम को तुम ही रख लो, इतनी मेहनत की है तुमने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो पड़ा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। अपनी कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं, नागराजन ने कहा और सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज की रात भर। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। बच्चों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीख ली? यही कि हमें दूसरे की वस्तु से जलन नहीं करनी चाहिए, अपनी मेहनत से ही कोई अच्छाई का काम करे, दूसरे से प्रतिस्पर्धा में द्वेष नहीं रखे। आप लोग इस कहानी का शब्दार्थ लिख करके याद कर लेंगे, 1 पेज राइटिंग लिख लेंगे। मैं अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर करूंगी। धन्यवाद।